हेलो, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का हिंदी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर का वीडियो को बना रहे हैं दोस्तों। वीडियो पार्ट 5 है दोस्तों, एपिसोड 5 है। 100 क्वेश्चन का पार्ट है दोस्तों, जो 2011 से 2022 तक जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन आंसर है दोस्तों हिंदी का, उसका वीडियो है दोस्तों। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है दोस्तों। जो भाई एवं बहन वीडियो को नहीं देखे हुए वो वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। इससे हमें लगे कि हाँ चैनल आप लोग चैनल को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, इससे हमें महसूस होवे। और लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए, जिससे हम आप लोगों को बीच वीडियो को उपलब्ध करवाते रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए आज हम लोग वीडियो को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है दोस्तों? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है दोस्तों? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास दोस्तों। बहुभाषिकता है दोस्तों, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण साधन दोस्तों। बहुभाषिकता है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण साधन है दोस्तों। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है दोस्तों। भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना दोस्तों। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य दोस्तों। भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है दोस्तों। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा दोस्तों समान हो सकती है। पढ़ने का प्रारंभ दोस्तों अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए दोस्तों। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है दोस्तों? भाषा प्रयोगशाला में। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है दोस्तों? भाषा प्रयोगशाला में दोस्तों। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है दोस्तों? त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ है दोस्तों भाषा का प्रभावी होना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का अर्थ है दोस्तों भाषा का प्रभावी होना। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों अर्थ। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? अर्थ है। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए दोस्तों। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग क्या किया जाना चाहिए? स्वीकार किया जाना चाहिए दोस्तों। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है दोस्तों बोलना और लिखना दोस्तों। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है बोलना और लिखना। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे दोस्तों? बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बच्चे को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना दोस्तों। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है दोस्तों?
अपने अनुभवों को लिखना दोस्तों। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है दोस्तों? अपने अनुभवों को लिखना दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप लोग चैनल को जितना से जितना हो सके दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को फैलाइए दोस्तों, जिससे हमें लगे कि हाँ चैनल पूरा ग्रो हो रहा है और हम आप लोगों को एसएसटी का पूरा वीडियो अपलोड बहुत जल्द करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। मोटिवेशन हमें प्राप्त होगा आप लोगों को बहुत जल्द से जल्द भाई बहन को हम जो शेष वीडियो बचा हुआ है दोस्तों उसका पूरी सचिन सर के नोट्स का कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। 100 क्वेश्चन का पार्ट बना के दोस्तों 100 क्वेश्चन का एपिसोड बना के आप लोगों को एग्जाम्पल 91 पर अपलोड कर देंगे दोस्तों। अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें लगे कि हाँ आप लोग हमारे साथ हैं चैनल को ग्रो करने में, और हम आप लोगों के लिए बहुत जहाँ तक हो सके हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि करीब क्वेश्चन एग्जाम से पहले आप लोगों को उपलब्ध करवा दें दोस्तों, जितना भी सचिन सर के नोट्स में प्रीवियस क्वेश्चन आंसर दिया गया है दोस्तों। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है दोस्तों? बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए दोस्तों। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है दोस्तों? बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना दोस्तों। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना है दोस्तों। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है दोस्तों भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग दोस्तों। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना है दोस्तों। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है दोस्तों बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों देने का उद्देश्य है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों? बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों? बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना दोस्तों। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना दोस्तों। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है दोस्तों। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है दोस्तों। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डाइस, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। भाषा है दोस्तों। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डाइस, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आते हैं। भाषा है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है दोस्तों
भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। दोस्तों, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है दोस्तों स्किनर। दोस्तों, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है स्किनर है। दोस्तों, वाइगोत्स्की है। दोस्तों, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है वाइगोत्स्की। दोस्तों, वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। अस्थायी। दोस्तों, वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। भाषा क्षमता। दोस्तों, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। भाषा क्षमता है। दोस्तों, क्या है? भाषा क्षमता है। दोस्तों, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया। दोस्तों, भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया। दोस्तों, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। दोस्तों, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों के मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है दोस्तों लिखने में। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से लिखने में कठिनाइयां होती है दोस्तों। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार है दोस्तों पूर्णतः सही है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है दोस्तों। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है दोस्तों? चॉम्स्की के साथ दोस्तों। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित? चॉम्स्की के साथ दोस्तों। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे दोस्तों? सहज अभिव्यक्ति का। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति का दोस्तों। द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। विद्वत है दोस्तों, विद्वत। द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों को गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। विद्वत है दोस्तों, विद्वत। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है दोस्तों। विचारों की क्रमबद्धता दोस्तों। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। विचारों की क्रमबद्धता दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। दोस्तों,
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। लिखना एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाता है। लिखना एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाता है। सॉरी दोस्तों, लिखना एक तरह की बातचीत है दोस्तों। लिखना एक तरह की बातचीत है। भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। पढ़ने और लिखने और संप्रेषण का दोस्तों। भाषा पढ़ने और लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है दोस्तों। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है दोस्तों। बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना दोस्तों। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों के उद्देश्य डैश नहीं है। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। दोस्तों, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है, तो प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा बच्चों की भाषाई पूंजी है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा बच्चों की भाषाई पूंजी है दोस्तों। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगा भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की दोस्तों। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की दोस्तों। किस समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है दोस्तों। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर दोस्तों। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर दोस्तों। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों पाठों की संख्या। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है पाठों की संख्या दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग घटनाएं छटाएं हो। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किसी तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा के आकलन अलग अलग छटाएं हों। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण दोस्तों। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण दोस्तों। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। भाषा प्रयोग के अवसर प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा प्रयोग के अवसर प्राथमिक स्तर पर
प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? रोचक कहानियां। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? रोचक कहानी दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा प्रयोग पर दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा प्रयोग पर दोस्तों। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है? चित्र बनाने से दोस्तों। कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है दोस्तों? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है दोस्तों। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि को सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाएं। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाएं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है दोस्तों? वाइगोत्स्की का है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? वाइगोत्स्की का दोस्तों। बच्चे को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति दोस्तों। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियों तय करना। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। भाषा का प्रयोग दोस्तों जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें दोस्तों साधन है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है? साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक को सर्वाधिक अपेक्षित है। कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत है दोस्तों। पढ़ने की सांस्कृतिक विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत दोस्तों। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे 100 अभिव्यक्ति जानते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे 100 अभिव्यक्ति जानते हैं।
बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है कहानी सुनकर शब्दांशतः दोहराना। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है कहानी सुनकर शब्दांशतः दोहराना। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला अक्षय हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। आप क्या करेंगे? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले अक्षय हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। आप क्या करेंगे? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। एक शिक्षक संदर्भ में शब्दावली पढ़ाने के लिए घर से बर्तन तथा खिलौना लाती है। तो इस वस्तुओं को जाना जाता है वास्तविक वस्तु से। दोस्तों, एक शिक्षक संदर्भ में शब्दावली पढ़ाने के लिए घर से बर्तन तथा खिलौना लाती है। तो इस वस्तुओं को जाना जाता है वास्तविक वस्तु। दोस्तों, क्या जाना जाता है? वास्तविक वस्तु। भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा डैश सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में डैश सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है पुनरावृत्ति दोहराने से। पूर्व लेखन से। प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में डैश सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है पूर्व लेखन। दोस्तों, एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। शिक्षिका की रणनीति है दोस्तों, भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त। एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समय में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है? अनुच्छेद श्रुतलेख। दोस्तों, अनुच्छेद श्रुतलेख। एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समय में सुने वे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहते हैं। यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है? अनुच्छेद श्रुतलेख। दोस्तों, एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई अनुभव करता पाया जाता है। नाम तथा अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई। दोस्तों, ऊंचे को है दोस्तों, फिर खम पढ़िए। ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, शब्दों और वाक्यों को पढ़ाते समय दृष्टिवाद बाधा, लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगाना। इसमें हो जाएगा दोस्तों वाचन विकल्प हो जाएगा। वाचन विकल्प। निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने का सर्वोत्तम युक्ति है? दोस्तों, दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना। दोस्तों, निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी पद्धति विद्यार्थियों के शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है? दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना। दोस्तों, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में डैश अवबोधन विषय का आधार है। दोस्तों, श्रवण है। दोस्तों, क्या है? श्रवण। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में डैश अवबोधन विषय का आधार है, श्रवण है। दोस्तों, वर्ग शब्द पहेलियों की भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी डैश सुधारने में मदद करते हैं। शब्द संपदा है। दोस्तों, वर्ग शब्द पहेलियों की भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी डैश सुधारने में मदद करता है। शब्द संपदा है। दोस्तों, पठन को प्रभावित करने वाला अधिगम विकलांगता है डैश। दोस्तों,
पठन वैकल्प दोस्तों, पठन को प्रभावित करने वाला अधिगम विकलांगता है पठन वैकल्प दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दोस्तों। निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दोस्तों। चॉम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? भाषा अर्जन उपकरण दोस्तों। चॉम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? भाषा अर्जन उपकरण के द्वारा दोस्तों। नोम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा होता है। नोम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा है। द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया दोस्तों। मतलब द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जा सकता है। रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया दोस्तों। भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधि की योजना को क्या कहा जाता है? विधि कहा जाता है दोस्तों। भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधि की योजना को क्या कहा जाता है? विधि कहा जाता है दोस्तों। आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर और जब इस आकलन उपकरण का उन्हीं व्यक्तियों या उसी समूहों के साथ पुनः इस्तेमाल किया जाए और उससे प्राप्त परिणामों का स्तर, इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? विश्वसनीयता दोस्तों। आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर और जब इस आकलन उपकरण का उन्हीं व्यक्तियों या उसी समूह के साथ पुनः इस्तेमाल किया जाए और उससे प्राप्त परिणामों का स्तर, इसे क्या कहा जाएगा? विश्वसनीयता दोस्तों। किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है? कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके दोस्तों। किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है? कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके दोस्तों। निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं बच्चों के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर दोस्तों। किस निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं बच्चों के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर दोस्तों। कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। ए तथा सी सही है, बी गलत है दोस्तों। समग्र भाषा उपागम बच्चों की बनाई वर्तनियों के प्रयोग का प्रोत्साहित करता है और सी सही है दोस्तों। समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। समग्र भाषा उपागम किस पर रचनावाद पर आधारित है? बी गलत है दोस्तों। समग्र भाषा उपागम बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है दोस्तों? एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है? एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है। इसे क्या कहते हैं? भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है।
इसे क्या कहते हैं दोस्तों? भावार्थ, जानने हेतु श्रवण कार्य। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधियां है दोस्तों? कक्षा में नाटक करना। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधियां हैं? कक्षा में नाटक करना दोस्तों। चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है दोस्तों? इंद्रियों से प्राप्त अनुभव है दोस्तों। चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? इंद्रियों से प्राप्त अनुभव है दोस्तों। शोएब ने भूतकाल की अवधारणा समझाने के लिए एक पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया। उसने उदाहरण दिए, विद्यार्थियों को नियम समझाए और नियमों का अभ्यास करवाया, फिर भी विद्यार्थी अच्छी तरह से अभ्यास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। शोएब के लिए नीचे दिए गए सुझावों में से गलत सुझाव को चिन्हित करें दोस्तों। कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और शिक्षार्थियों को बार बार सुनने के लिए कहें। यही सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है दोस्तों? सप्ताह के में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है? सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो यहाँ स्टॉप कर दें दोस्तों। आप लोगों को, भाई बहन को अगर वीडियो मेरा पसंद आए दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नहीं आए दोस्तों तो स्किप कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।